अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। घर के जो है छोटे-छोटे जो टिप्स हैं वो हमारे लिए हमें पता तो नहीं होता, सम टाइम पता भी होता है, लेकिन वही छोटी-छोटी अगर चीज़ों की तरफ गौर करें ना तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल जैसा कि विंटर है और मौसम जो है वो ठंडा है, तो आटा जब भी हम गूँथते हैं ना तो सम टाइम होता है कि ये बहुत ज़्यादा अकड़ सा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सख्त होने की वजह से फिर रोटी भी सही नहीं बनती और जो है ना वो मज़ा नहीं आता। तो आप क्या करें कि आजकल विंटर है तो सर्दी में आपने ताज़ा पानी हमेशा ताज़ा पानी लें। ताज़ा पानी से आप आटा गूँधेंगी ना 5 मिनट पहले गूँध के थोड़ा-सा रख लें, उसके बाद फिर मुक्की लगाएँ तो आपका जो आटा है वो बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और उसके अलावा अगर आपके पास पानी ठंडा है तो आपने क्या करना है, उसको गर्म कर लें। गर्म ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ़ उसकी जो ठंडापन है ना उसका पानी का, वो आप ख़त्म करें, तो उससे आप आटा गूँधें और आटा बहुत अच्छा गूँधेगा और रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। ऑरेंज का मौसम है, ऑरेंज तो तकरीबन हर घर में ही आते हैं किसी न किसी दिन, कभी ना कभी। तो आप क्या करें कि खाने के बाद इनके जो छिलके हैं ना वो बहुत इसके फ़ायदे हैं, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक इसकी टिप के बारे में बता रही हूँ। वो ये है कि छिलकों को छोटे-छोटे पीसेस में काट लें। जैसा कि आजकल सर्दी है, विंडो, खिड़कियाँ वगैरह दरवाज़े बंद करने की वजह से अजीब-सी एक जो है ना घर में एक अजीब-सी स्मेल सी आती है कमरों से और बंद घरों में। तो हम क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ारों से बड़े-बड़े महँगे जो हम लोग रूम फ्रेशनर वगैरह लेते हैं, तो आपको ये छोटी-सी टिप बताऊँगी। आपने करना क्या है, इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल करना है। जब ये छिलके ज़रा बॉयल हो जाएँ और आप यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आती है बॉयल करने के दौरान ही। यहाँ पर मैंने स्टेन कर लिया है, ज़रा थोड़ा-सा ठंडा हो गया है और अब हम क्या करेंगे, आपके घर में कोई भी टाल्कम पाउडर जो होगा, इसको पानी ज़्यादा ठंडे में भी नहीं करना, जब थोड़ा-सा ज़रा ठंडापन इसमें आ जाए ना, हल्का-सा अभी गर्म भी है, तो आपने कोई-सा भी आपके पास पाउडर पड़ा हुआ है, उसके 2 से 3 चम्मच डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि गुठलियाँ ना बने। कोई भी स्प्रे बॉटल या जो है रूम फ्रेशनर की बॉटल्स खाली हुई होती हैं, तो आप उसके अंदर इनको ना मिक्स करके अच्छे से डाल लें और आप उसको स्प्रिंकल करें अपने घरों में। रूम फ्रेशनर के तौर पे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और जब भी आपने रूम फ्रेशनर करना है घरों में और उसके लिए आप उसको थोड़ी-सी बॉटल को शेक करें और करें तो बड़ी हल्की-सी भीनी-भीनी अच्छी-सी खुशबू आएगी और जो स्मेल होती है ना उससे भी हमारा छुटकारा हासिल होगा। तो ये टिप भी होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके इसका फ़ायदा भी होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑरेंज का जो है वो बेजा इस्तेमाल जो भी है खाने के बाद छिलकों का इस तरह से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। इस तरह की जो कढ़ाई है ना, सम टाइम होता है कि हम अपनी इसके लिए तो एहतियात करते हैं कि हम जो है जाली वाली कूची जो होती है स्टील वूल नेट वगैरह की, वो नहीं, हाश जो होती है वो साफ़ नहीं उससे ये वाले करते और करने भी नहीं चाहिए। लेकिन सम टाइम होता है हमारी काम वालियाँ बेहतियाती की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। मेरी भी ये थोड़ी सी किसी ने ख़राब हो गई थी, कर दी थी। और मैंने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जब भी आपने इसको यूज़ करना है ना, आपने इसको हल्का सा ऑयल लगाकर तो इस तरह से 5 मिनट पहले इसको रख देना है बिल्कुल, ताकि इसको ग्रीस करके फिर आप जो भी कुछ बनाएंगे ना, चावल सालन, तो वो साथ नहीं लगेगा। और नॉन स्टिक बर्तन बहुत अच्छी रहती हैं कि इसमें जो सालन वगैरह हो या चावल कुछ भी खाना बनाए वो साथ नहीं लगता। लेकिन अगर ये थोड़ा सा इसका ये पेंट उतरना शुरू हो जाए ना, तो फिर इसमें भी खाना लगना शुरू हो जाता है इसके पैंदे के साथ, जो कि फिर मज़ा नहीं आता और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये भी ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं कढ़ाई के और नॉन स्टिक के इस तरह के जो लिड होते हैं ना, ढक्कन, तो इनके जो होता है ये तो ऊपर नीचे से अच्छे से हम लोग इसको स्पंज के साथ साफ कर लेते हैं। लेकिन जो इसके किनारे है ना, अब ये सेंटर में जो है ना वो तो एक पेचकस की मदद से खोल के उसका पेच तो फिर उसको वॉश करके साफ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो किनारे है ना, सम टाइम होता है हमारे पास ये किनारों में बहुत ज़्यादा गंद फंसा हुआ होता है जो कि हमें सम टाइम नज़र भी नहीं आता। आपने करना क्या है, किस तरह से आपके पास खाली मेडिसिन के जो इस तरह के वो होते हैं ना कार्ड वगैरह, तो इनको आपने क्या करना है, इसको इस पत्ते को लेके आपने इसके कोनों में इस तरह से ना सफाई कर लें। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा और अच्छे से आपका ये लिड जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये भी हफ्ते में 1 दफ़ा ट्राई करते रहा करें ताकि आपका बर्तनों के साथ साथ जो इसके लिड्स होते हैं ना नॉन स्टिक चीज़ों के, या कोई भी लिड्स इस तरह के होते हैं, तो अंदर और बाहर वाली साइड से इसको इस तरह से साफ़ कर लें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और ताकि आपको न्यू वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन आता रहे। और अच्छे-अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यही छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर हमारे घर में हर चीज़ होती है जो अवेलेबल होती है जिसको हम इस्तेमाल करके तो इसको यूज़ में ला सकते हैं।
आगे टिप यही है कि घर में जैसा कि आजकल ड्राई फ्रूट्स आते रहते हैं, पीनट्स आती रहती है, मौसम जो इस तरह का है, तो बजाय इसके कि वो शॉपिंग बैग में इस तरह से थैले में पॉलीथीन बैग्स में पड़ी रही चीज़ें इधर से उधर, वो एक ना अच्छी लुक नहीं आती। आप क्या करें, आपके पास प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं या प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह होते हैं, इस तरह के मेरे पास ये सेरेमिक के जो है ना ये पड़े हुए थे, तो मैं इसमें ये मुझे बड़े काम आते हैं। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स होता है तो वो डाल लेती हूँ, आजकल ड्राई फ्रूट्स इसमें फिनिश है तो मैंने साफ़ करके रखे हुए थे। अब इस जार में ना मैं पीनट डाल लूँगी, ताकि कि ना एक तो घर वालों को पता होता है, बच्चों को सबको, के छोटे बड़ों को, भई किस इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं या इसमें पीनट पड़ी है तो हम यहाँ से ले लें। और अब ये जो थोड़ा-सा बच गया ना, ये मैं डाइनिंग टेबल पे रख लूँगी कि ये यूज़ में आ जाएगी। जिसने यूज़ करना है पहले ये कटोरी वाली यूज़ करे। तो इस तरह से ना छोटी-छोटी चीज़ों से हमारे घर जो है ना किचन वो ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं कि आलू वाले पराठे अगर बनाने के लिए आलू जब हम बॉयल करते हैं ना, तो जो गर्म होते हैं उसका तो छिलका बहुत जल्दी से रिमूव हो जाता है, बट जो ठंडे अगर हो जाते हैं ना, समटाइम हम किसी और काम में लग जाते हैं या हम लोग ना कहीं जाना पड़ जाए तो बॉयल करके फ्रिज में या वैसे बाहर रख देते हैं, सुबह फिर उसको छीलने हैं, तो उसके फिर छीलने के लिए जब ठंडे हो जाते हैं आलू, छिलका बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। आप क्या करें, इस तरह की छलनी तो हर घर में होती है, और आपने क्या करना है कि इसको ना ठंडे जो आलू होंगे ना, इस तरह से उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको ना पुश करना है, यानी कि दबाना है, और आप यकीन करें कि उसके जो छिलके हैं वो आसानी से जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे और आप उतार लेंगे। होपफुली आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ लाजमी हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।